दुनिया में अनगिनत जगहें हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोने भी हैं जो इंसान की समझ से हमेशा परे रहे हैं। वहां जाने वाला हर यात्री मानो किसी और ही दुनिया में कदम रखता है। यहाँ की हवा अलग लगती है, यहाँ की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है और यहाँ के दृश्य आत्मा तक को झकझोर देते हैं। सदियों से इंसान इन रहस्यों को समझने की कोशिश करता आया है, लेकिन जितना गहरा उतरता है उतने ही नए सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। यही वो रहस्य हैं जो हमें खींचते हैं, यही वो कहानियां हैं जो हमें समय और तर्क दोनों से आगे ले जाती हैं। आज का सफर आपको उसी रहस्यमयी दुनिया की सैर कराने वाला है जहां हर कदम एक नया राज खोलता है। नंबर 1, गांव यिलिंग दानशिया, लाल ड्रैगन की नींद। गांव यिलिंग दानशिया चीन की उन अद्भुत जगहों में से एक है जहां प्रकृति ने अपनी कला को सबसे अलग रूप में गढ़ा है। यहाँ की लाल रंग की चट्टानें और धारदार पर्वतीय संरचनाएं दूर से देखने पर किसी सोए हुए ड्रैगन की देह जैसी प्रतीत होती हैं, मानो कोई स्वर्गीय प्राणी धरती पर आकर ठहर गया हो और उसकी सांसें अब भी इन पहाड़ियों की गहराइयों से गूंज रही हों। यह पूरा इलाका लाखों वर्षों से हवा और बारिश की मार से आकार लेता रहा और आज यह हमें एक रहस्यमयी लाल पत्थरीली दुनिया दिखाता है। यहाँ की चट्टानें दिन के अलग अलग समय में रंग बदलती हैं, कभी चमकीला लाल, कभी सुनहरा और कभी गहरा रक्तिम। सूरज की रोशनी जब इन चट्टानों पर पड़ती है तो लगता है मानो पूरा पर्वत आग की लपटों में जल रहा हो। लेकिन रहस्य सिर्फ इन चट्टानों की आकृति तक ही सीमित नहीं है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह इलाका कभी एक विशाल स्वर्गीय ड्रैगन का विश्राम स्थल था। कहा जाता है जब भी तेज तूफान आता है इन पहाड़ों से गर्जन जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसे लोग ड्रैगन की पुकार मानते हैं। बहुत से यात्रियों ने दावा किया है कि सुबह सुबह यहाँ की ऊंची धारदार चोटी पर एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। यह चमक किसी दीपक या बिजली की तरह नहीं, बल्कि किसी रेशमी रोशनी की पट्टी जैसी होती है जो हवा में तैरती नजर आती है। इसे स्थानीय लोग लोंग गुआंग यानी ड्रैगन की रोशनी कहते हैं और विश्वास करते हैं कि यह केवल उन लोगों को दिखाई देती है जिनका हृदय शुद्ध है और जिन्हें प्रकृति खुद चुनती है। इस रहस्यमय रोशनी को देखकर लोगों ने बार बार कहा है कि ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती के बीच कोई अदृश्य पुल बन गया हो। गांव यिलिंग की पगडंडियां बेहद संकरी और खड़ी हैं। इन्हें पार करते हुए हर कदम रोमांच और डर दोनों से भरा रहता है। ऊपर चढ़ते समय नीचे गहरी खाइयां और लाल चट्टानों के बीच फैली अनंत खामोशी मन में अजीब सी दहशत जगाती है। लेकिन यही दहशत उस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। यहां खड़े होकर जब आप चारों ओर नजर डालते हैं तो दूर दूर तक फैली लाल पहाड़ियों का विशाल समुद्र दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पूरा भूभाग लाखों साल पहले रेत और पत्थर के जमाव से बना है, पर स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि इन पहाड़ों में किसी अलौकिक शक्ति का वास है। कहते हैं कई बार रात के समय यात्रियों ने यहां से गूंजती आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई दैत्याकार प्राणी अपनी नींद में करवट ले रहा हो। गांव यिलिंग दानशिया सिर्फ एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं, बल्कि रहस्य और आस्था से भरा हुआ स्थान है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के पास अब भी ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यहां खड़े होकर लगता है जैसे आप सचमुच एक सोए हुए लाल ड्रैगन के शरीर पर चल रहे हों, एक ऐसा ड्रैगन जो अब भी अपनी सांसों से इस धरती की धड़कन को जिंदा रखे हुए है। नंबर 2, एमई पर्वत। बौद्ध धर्म की पवित्र चोटी एमई पर्वत चीन के 4 महान बौद्ध पर्वतों में से एक है और इसे देखने के बाद यह साफ समझ आता है कि क्यों इसे सदियों से आस्था और रहस्य का केंद्र माना जाता है। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट से अधिक ऊंचा है और इसकी ढलानों पर घने जंगल, गहरे बादल और झरनों की गूंज मिलकर एक अलौकिक वातावरण रचते हैं। यहाँ पहुंचते ही लगता है मानो समय थम गया हो और आप किसी पवित्र भूमि पर खड़े हों जहां इंसान और प्रकृति के बीच की दूरी मिट जाती है। इस पर्वत की सबसे प्रसिद्ध जगह है गोल्डन समिट यानी सुनहरी चोटी। यहाँ खड़े होकर नीचे झांकते ही अनंत घाटियां धुंध में लिपटी हुई नजर आती हैं
और ऊपर आसमान इतना निकट लगता है मानो हाथ बढ़ाकर बादलों को छू लो। सूरज की किरणें जब इस शिखर पर गिरती हैं तो पूरा इलाका सोने की परत से ढका प्रतीत होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस छोटी से दिव्य रोशनी फूटती है और यही रोशनी साधकों को मोक्ष की ओर ले जाती है। कहते हैं कई यात्रियों ने यहाँ बुद्ध की रोशनी नामक एक दुर्लभ घटना देखी है, जिसमें बादलों पर गोलाकार इंद्रधनुषी आभा दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि यह किसी पवित्र आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। एमई पर्वत सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का ही प्रतीक नहीं, बल्कि यहाँ के प्राचीन मंदिर इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। पाओगुओ मंदिर और वाननियन मंदिर सदियों पुराने हैं और इनमें बौद्ध मूर्तियां तथा धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित हैं। इन मंदिरों की सीढ़ियों पर चलते समय ऐसा महसूस होता है जैसे आप केवल पत्थरों पर नहीं बल्कि इतिहास की परतों पर चल रहे हों। यहाँ साधु संत आज भी ध्यान में लीन रहते हैं और उनका विश्वास है कि यह पर्वत दिव्य शक्तियों का निवास स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह इलाका अनोखी वनस्पतियों और दुर्लभ जीवों का घर है, जिनमें सुनहरे बंदर और दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं। लेकिन स्थानीय लोग इन्हें सिर्फ जीव जंतु नहीं मानते, बल्कि पवित्र आत्माओं का रूप मानते हैं जो इस पर्वत की रक्षा करते हैं। रात के समय जब पूरा इलाका धुंध और सन्नाटे में डूब जाता है तो मंदिरों की घंटियां और हवा की आवाज मिलकर ऐसा अनुभव कराती हैं कि मानो कोई अदृश्य शक्ति आसपास मौजूद है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि यहाँ ध्यान करते समय उन्हें किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ, मानो किसी ने उनके मन को छू लिया हो। एमई पर्वत की यात्रा केवल देखने भर की नहीं बल्कि महसूस करने की यात्रा है। यह जगह हमें सिखाती है कि प्रकृति और आस्था मिलकर एक ऐसा संसार रच सकते हैं जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यहाँ खड़े होकर इंसान खुद को छोटा महसूस करता है और समझ पाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। एमई पर्वत सचमुच उस पवित्र चोटी का प्रतीक है जहां धरती और आसमान मिलते हैं और आत्मा को अपनी असली शांति मिलती है। नंबर 3, फांजिंगशान, मैत्रेय, बुद्ध का प्रबोधन स्थल। फांजिंगशान पर्वत गुइजोउ प्रांत में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह पर्वत लगभग 8,400 फीट ऊंचा है और चारों ओर से घने जंगलों, गहरी घाटियों और ऊंचे पत्थरीले शिखरों से घिरा है। यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी पवित्र भूमि पर कदम रख रहे हों जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ सांस लेते हों। यहाँ का वातावरण इतना शांत और रहस्यमयी है कि हर कदम आत्मा तक पहुंच जाता है। फांजिंगशान की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी 2 अलग-अलग चोटियां हैं जो आकाश में खड़ी किसी पौराणिक गाथा जैसी प्रतीत होती हैं। इनमें से एक पर बना है रेड क्लाउड गोल्डन समिट। इस शिखर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को सैकड़ों खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो लगता है मानो धरती और आसमान के बीच खड़े हों। इन चट्टानों पर बने छोटे छोटे मंदिर और बुद्ध प्रतिमाएं इसे और भी पवित्र बना देती हैं। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां मैत्रेय बुद्ध ने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए फांजिंगशान को प्रबोधन की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ साधु संत आज भी साधना करते हैं और मानते हैं कि इस पर्वत की ऊर्जा आत्मा को शुद्ध कर देती है। फांजिंगशान केवल आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि प्राकृतिक विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की वादियां दुर्लभ पौधों और जानवरों का घर हैं, विशेषकर सुनहरे नाक वाले बंदर जिन्हें केवल इसी क्षेत्र में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की जैव विविधता करोड़ों साल पुरानी है और यह जगह धरती के प्राचीन इतिहास की जीवित गवाही देती है। लेकिन स्थानीय लोग इन्हें सिर्फ दुर्लभ प्राणी नहीं मानते बल्कि प्रकृति के रक्षक आत्मा कहते हैं। कई श्रद्धालुओं और यात्रियों ने दावा किया है कि सुबह सुबह जब पर्वत पर धुंध छाई रहती है तो यहाँ अद्भुत प्रकाश मंडल दिखाई देता है, मानो आसमान से कोई अदृश्य शक्ति उतर रही हो। इस दृश्य को देखने वाले इसे दिव्य संकेत मानते हैं। फांजिंगशान की चढ़ाई कठिन है, लेकिन जो भी यहाँ पहुंचता है उसके लिए यह अनुभव जीवन भर अविस्मरणीय हो जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग सी शांति है,
यहाँ की चट्टानों में एक अनकही कहानी है और यहाँ की घाटियों में एक अलौकिक गूंज है। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में भी मिल सकती है। फांजिंगशान सचमुच उस पवित्र भूमि का प्रतीक है जहां इंसान अपनी सीमाओं को भूलकर आत्मा के असली स्वरूप को महसूस करता है। नंबर 4, फिनिक्स प्राचीन नगर। समय में जमी हुई बस्ती। फिनिक्स प्राचीन नगर, जिसे फेंगहुआंग के नाम से भी जाना जाता है, हुनान प्रांत की तोजियांग नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे चीन के सबसे खूबसूरत प्राचीन नगरों में गिना जाता है। लेकिन यह जगह सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्यमय वातावरण और सदियों पुराने इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। जब कोई यात्री यहाँ पहली बार पहुंचता है तो उसे लगता है मानो उसने किसी पुरानी पेंटिंग में कदम रख दिया हो। नदी के किनारे खड़े लकड़ी के मकान, उन पर उगी काई और पत्थरों से बनी संकरी गलियां, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो समय में थमा हुआ प्रतीत होता है। कहा जाता है कि इस नगर का नाम फाइनिक्स इसलिए पड़ा क्योंकि यहां अक्सर आकाश में फाइनिक्स की आकृति जैसी आकृति दिखाई देती थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि फेनिक्स इस जगह का रक्षक है जो समृद्धि और शांति लेकर आता है। यही कारण है कि इस नगर को आज भी पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता है। फिनिक्स प्राचीन नगर की असली पहचान उसकी गलियों में छुपी है। पत्थरों से बनी संकरी गलियां, जहां चलते ही आपको लगेगा जैसे किसी पुरानी दुनिया में पहुंच गए हों। शाम के समय जब लालटेनें जल उठती हैं और उनकी रोशनी नदी के पानी में झिलमिलाने लगती है तो पूरा नगर एक रहस्यमयी आभा से भर उठता है। यहाँ के पुल भी अपनी कहानियां कहते हैं। ये पुल केवल दो किनारों को जोड़ने का साधन नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की परंपराओं और विश्वास का प्रतीक है। कहा जाता है कि इन पुलों पर खड़े होकर अगर कोई मन से कुछ मांगता है तो उसका सपना अवश्य पूरा होता है। इस नगर की दीवारों और घरों में समय की छाप साफ झलकती है। लकड़ी से बने मकानों की छतों पर काई जमी है, दीवारों पर पुरानी नक्काशी है और कई जगह तो ऐसे पत्थर भी दिखाई देते हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इन सबको देखकर यह साफ पता चलता है कि यह नगर केवल एक बस्ती नहीं बल्कि इतिहास का जीवित संग्रहालय है। स्थानीय लोग अब भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं। उनके गीत और नृत्य अब भी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और उनका जीवन अब भी प्रकृति और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस नगर की रहस्यमयी बात सिर्फ उसका इतिहास और संस्कृति ही नहीं है। कहा जाता है कि रात के समय नदी के किनारे अजीब सी हल्की रोशनी दिखाई देती है, मानो पानी में कोई अदृश्य आत्मा तैर रही हो। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने नदी के ऊपर धुंध में एक फेनिक्स जैसी आकृति उड़ते हुए देखी। स्थानीय लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं और कहते हैं कि जिसे यह दृश्य दिखता है उसकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन अवश्य आता है। फेनिक्स प्राचीन नगर हमें यह सिखाता है कि किसी जगह की असली खूबसूरती केवल उसकी इमारतों या प्राकृतिक दृश्य में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में होती है। यहाँ हर गली, हर पत्थर और हर पुल एक कहानी कहता है। यह नगर सचमुच समय में जमी हुई एक ऐसी बस्ती है जहां इंसान अतीत की झलक देख सकता है और महसूस कर सकता है कि रहस्य और आस्था आज भी उतने ही जीवित हैं जितने सदियों पहले थे। नंबर 5, वांगशिन घाटी, अमर आत्माओं की घाटी। वांगशिन घाटी चीन के उन रहस्यमय स्थलों में गिनी जाती है जहां प्रकृति और पुरानी कथाएं एक साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण रचती हैं जो यात्रियों को भीतर तक छू लेता है। वांगशिन नाम का अर्थ है अमर आत्माओं को निहारना और इस घाटी का नाम ही अपने भीतर रहस्य और अलौकिकता समेटे हुए है। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ साधु संत ध्यान करने आते थे और मानते थे कि यह जगह आत्माओं और देवताओं का विश्राम स्थल है। इसलिए आज भी जब सुबह सुबह घाटी पर हल्की धुंध छाती है और पेड़ों के बीच से हवा बहती है तो लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर मंडरा रही हो। इस घाटी की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में अद्भुत है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे चूना पत्थर के पर्वत खड़े हैं जो मानो किसी प्राचीन किले की दीवारों की तरह धरती की रक्षा कर रहे हों। नीचे बहती हुई निर्मल धाराएं
और बीच बीच में बने पत्थरीले पुल इस घाटी को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। यहाँ बने दर्शनीय स्थल जैसे लकड़ी के मंडप और पत्थरों से बने पथ समय की गवाही देते हैं। ये सभी स्थान ऐसे बनाए गए हैं कि प्रकृति के साथ पूरी तरह घुल मिल जाए। दिन के अलग अलग समय पर घाटी का रंग बदलता दिखाई देता है। सुबह की हल्की धूप में यह जगह किसी स्वर्गिक बाग की तरह लगती है, जबकि शाम ढलते ही यहाँ का वातावरण रहस्यमय और गंभीर हो जाता है। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार वांगशन घाटी वह स्थान है जहां कभी अमर आत्माएं प्रकट होती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ ध्यान करने वाले साधकों को कभी कभी धुंध में लिपटे सफेद वस्त्रधारी आकृतियां दिखाई देती थीं। उनका विश्वास था कि ये साधारण लोग नहीं बल्कि देवता या अमर आत्माएं थीं, जो केवल शुद्ध मन वालों को ही दर्शन देती थीं। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर कोई यहाँ लंबे समय तक ध्यान लगाए तो उसे आकाश से आती हुई हल्की घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह घाटी पारिस्थितिकी के लिहाज से भी अनोखी है। यहाँ दुर्लभ पौधों और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो केवल इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। लेकिन स्थानीय लोग इन्हें सिर्फ जीव जंतु नहीं मानते, बल्कि घाटी के रक्षक आत्मा कहते हैं। उनका विश्वास है कि अगर इन जीवों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो घाटी उसे स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि यहाँ के लोग प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। रात के समय जब चांद की रोशनी घाटी में उतरती है तो पूरी जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। चट्टानों की परछाइयां और पानी पर चमकती रोशनी मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है कि यात्रियों को लगता है जैसे वे किसी प्राचीन रहस्य में प्रवेश कर गए हों। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें रात में घाटी से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात करने की कोशिश कर रही हो। वांगशन घाटी केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं बल्कि आत्मा और विश्वास का संगम है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि हर पर्वत, हर नदी और हर घाटी के भीतर कोई न कोई कहानी जरूर छुपी होती है। यहां आकर इंसान महसूस करता है कि शायद अमर आत्माएं सचमुच हमारे बीच मौजूद हैं। बस हमें उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें और मन खोलना होता है। नंबर 6, लांगशान दानश्या, अद्भुत चूना पत्थर की भूमि। लांगशान दानश्या चीन का वह रहस्यमय क्षेत्र है जहां धरती ने लाखों वर्षों तक हवा, बारिश और समय की चोटों को झेलकर ऐसी अनोखी आकृतियां गढ़ी हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। हुनान प्रांत में फैला यह इलाका लगभग 116 वर्ग मील में फैला है और यहाँ की पहाड़ियां, घाटियां और चट्टानें किसी विशाल प्राकृतिक मूर्तिकला जैसी प्रतीत होती हैं। यह जगह दानश्या भूदृश्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लाल रंग की चट्टानें, खड़ी दीवारें और तेज धार वाली चोटियां शामिल हैं। कहते हैं कि यहाँ की चट्टानों को देखकर लगता है मानो धरती पर किसी अलौकिक शक्ति ने छेनी और हथौड़ी चलाकर इन्हें गढ़ा हो। लांगशान की घाटियों में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी विशाल लाल रंग की भूल भुलैया में आ गए हों। यहाँ की संकरी दरारें और खड़ी पगडंडियां रोमांच और रहस्य दोनों का अनुभव कराती हैं। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण इन लाल चट्टानों पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र सुनहरी आभा से चमक उठता है। शाम के समय यही चट्टानें गहरे लाल और बैंगनी रंग में बदल जाती हैं। यह दृश्य यात्रियों के लिए किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं। कई लोग मानते हैं कि इन चट्टानों में अब भी ऐसी ऊर्जा समाई हुई है जो इंसान की आत्मा को छू लेती है। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार लांगशान कभी देवताओं का निवास स्थल था। कहा जाता है कि देवता यहाँ ध्यान लगाया करते थे और इन चट्टानों ने उनकी तपस्या की गवाही दी है। कुछ कहानियों में उल्लेख है कि रात के समय घाटियों से आती हवा में रहस्यमयी संगीत सुनाई देता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति बांसुरी बजा रही हो। यात्रियों ने भी स्वीकार किया है कि गहरी खामोशी में यहाँ खड़े होकर उन्हें अजीब सी गूंज सुनाई दी, जो किसी प्राकृतिक ध्वनि जैसी नहीं लगती। लांगशान केवल रहस्य और दंत कथाओं से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यह जगह सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
यहाँ कई प्राचीन मंदिर और मठ स्थित हैं, जहां आज भी साधु संत प्रार्थना करते हैं। इन मंदिरों में जलती धूप और घुमड़ती धुंध मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जो किसी फिल्म जैसा लगता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन मंदिरों की स्थापना स्वयं देवताओं के आदेश पर हुई थी। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि पर्वत पर चढ़कर की गई प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी लांगशान अद्भुत है। यहाँ की चट्टानों की आकृतियां, जो कभी हाथी की सूंड जैसी तो कभी तलवार की धार जैसी दिखाई देती हैं, भूगर्भीय इतिहास की गहराइयों को दर्शाती हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र लाखों साल पहले समुद्र के नीचे था और धीरे धीरे भूगर्भीय हलचलों से ऊपर उठा। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह सब वैज्ञानिक व्याख्या मायने नहीं रखती। उनके लिए यह पर्वत और घाटियां किसी पवित्र आत्मा की देन है। रात के समय लांगशान का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। चांदनी जब इन लाल चट्टानों पर पड़ती है तो वे किसी लाल अग्नि की तरह चमकने लगती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें अंधेरे में चट्टानों के ऊपर हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी, जिसे वे दिव्य आशीर्वाद मानते हैं। यह अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। लांगशान दानश्या सचमुच एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति ने अपनी शक्ति और कला को पूरी तरह दिखाया है। यह जगह हमें यह एहसास कराती है कि इंसान कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन धरती के रहस्य हमेशा उससे बड़े और गहरे रहेंगे। नंबर 7, लॉन्गमैन गुफाएं। पत्थरों में उकेरे गए हजार बुद्ध लॉन्गमैन गुफाएं चीन की सबसे महान धार्मिक और कलात्मक धरोहरों में से एक हैं। हेनान प्रांत के लोयांग शहर के पास ये नदी के किनारे बनी ये गुफाएं पत्थर की चट्टानों को काटकर तैयार की गई हैं और इनमें हजारों बुद्ध प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। यह स्थान न सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रतीक है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि इंसान अपनी आस्था को पत्थरों में कैसे अमर कर सकता है। जब कोई यात्री यहाँ प्रवेश करता है तो ऊंची ऊंची चट्टानों पर जड़ी अनगिनत मूर्तियां देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। हर प्रतिमा का चेहरा शांति और गंभीरता से भरा हुआ है, मानो सदियों पुरानी प्रार्थना अब भी उनकी आंखों में जीवित हो। इन गुफाओं की खुदाई और निर्माण कार्य 5वीं सदी में उत्तरी वेई वंश के समय शुरू हुआ और तांग वंश तक चलता रहा। सैकड़ों वर्षों तक शासकों, साधुओं और भक्तों ने यहां लाखों मूर्तियों को गढ़वाया। इनमें से कुछ प्रतिमाएं कुछ इंच की हैं तो कुछ 55 फीट तक ऊंची हैं। सबसे विशाल प्रतिमा वैरोचन बुद्ध की है, जिसकी आंखें ही 3 मीटर लंबी हैं। उसकी मुस्कान इतनी रहस्यमयी है कि यात्रियों को लगता है जैसे पत्थर जीवित हो उठा हो। कहा जाता है कि इस प्रतिमा की आंखों में झांकने वाला व्यक्ति खुद को पूरी तरह खाली और शांत महसूस करता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में दिव्य ऊर्जा का वास है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि जब वे यहाँ ध्यान करते हैं तो उन्हें आसपास अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता है। कभी कभी हवा के हल्के झोंके से गुफाओं में ऐसी गूंज उठती है जो किसी गूढ़ मंत्र जैसी लगती है। इस वजह से लॉन्गमैन गुफाएं न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल बल्कि एक रहस्यमय आध्यात्मिक केंद्र भी बन गई हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार कहते हैं कि इन मूर्तियों का निर्माण साम्राज्यों की शक्ति और धर्म की गहरी आस्था का प्रमाण है। लेकिन स्थानीय लोग इन्हें केवल कलाकृति नहीं मानते, बल्कि इन्हें दिव्य रक्षक मानते हैं जिन्होंने हजारों सालों से इस भूमि की रक्षा की है। कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो यहाँ की मूर्तियां चुपचाप चेतावनी देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने प्रतिमाओं की आंखों से निकलती हल्की रोशनी देखी है, जिसे वे किसी अलौकिक संकेत के रूप में मानते हैं। रात के समय जब चांद की रोशनी इन गुफाओं पर पड़ती है तो पूरा इलाका एक रहस्यमयी वातावरण में बदल जाता है। पत्थरों पर पड़ती छायाएं मूर्तियों को जीवित बना देती हैं। पानी की हल्की लहरें और हवा की गूंज मिलकर ऐसा लगता है जैसे हजारों साधु यहाँ एक साथ प्रार्थना कर रहे हों। इस पल को देखकर यात्रियों को लगता है कि वे समय में पीछे चले गए हैं और किसी प्राचीन युग की जीवित गवाही देख रहे हैं। लॉन्गमैन गुफाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि आस्था जब पत्थर पर उकेरी जाती है तो वह केवल कला नहीं रहती, बल्कि आत्मा का रूप ले लेती है।
यह जगह चीन की संस्कृति, धर्म और रहस्य का संगम है। यहाँ खड़े होकर इंसान समझ पाता है कि कुछ चीजें समय से परे होती हैं और उनका प्रभाव आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। नंबर 8, हुक्को जलप्रपात, पीली नदी का गर्जन। हुक्को जलप्रपात चीन का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे शक्तिशाली जलप्रपात माना जाता है। यह शांक्सी और शांक्सी प्रांत की सीमा पर पीली नदी यानी ह्वांग हो पर स्थित है। लगभग 99 फीट चौड़ा और 66 फीट ऊंचा। यह जलप्रपात तब और भी भयावह और रहस्यमयी हो जाता है जब बरसात के मौसम में इसकी जलधारा कई गुना बढ़ जाती है। उस समय पानी की गर्जना इतनी तीव्र होती है कि मीलों दूर तक सुनाई देती है। इसे देखकर लगता है मानो कोई दैत्याकार शक्ति धरती पर प्रकट हो गई हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि पीली नदी चीन की मदर रिवर है और हुक्को जलप्रपात उसकी आत्मा है, जहां वह अपनी असली ताकत दिखाती है। जब पानी गहरी चट्टानों के बीच से तेजी से गिरता है तो उसकी आवाज किसी युद्ध के नगाड़े जैसी लगती है। पानी नीचे गिरकर इतनी धूल और भाप उठाता है कि लगता है मानो बादल धरती पर उतर आए हों। यह दृश्य यात्रियों को सम्मोहित कर देता है और कई लोग इसे प्रकृति का सबसे भव्य नाटक मानते हैं। सूरज की रोशनी जब इस जलवाष्प पर पड़ती है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिससे पूरा वातावरण और भी दिव्य प्रतीत होता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यही वह जगह है जहां नदी देवता का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि देवता ने जल के प्रवाह को नियंत्रित कर आसपास के गांवों को बाढ़ से बचाया था। इसलिए लोग आज भी इस जलप्रपात को पवित्र मानकर यहाँ प्रार्थना करते हैं। हुक्को नाम का अर्थ है बर्तन का मुंह, क्योंकि यह जलप्रपात ऊपर से देखने पर बिल्कुल बर्तन के मुंह जैसा दिखाई देता है। लेकिन यह नाम केवल उसकी आकृति तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि कभी प्राचीन समय में यहाँ सोने के बर्तन में देवताओं ने अमृत रखा था और उसी बर्तन से यह जलप्रपात बना। यह कहानी अब भी स्थानीय लोगों में जीवित है और वे मानते हैं कि यहाँ गिरता पानी सिर्फ साधारण जल नहीं बल्कि उस अमृत का प्रतीक है जो जीवन और शक्ति प्रदान करता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय जब यहाँ सन्नाटा होता है तो गिरते पानी की आवाज साधारण शोर जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी मंत्रोच्चार जैसी प्रतीत होती है। मानो जल की धारा में कोई छुपा हुआ संदेश है जिसे केवल वही सुन सकता है जिसका मन साफ हो। कुछ लोग कहते हैं कि तूफानी रातों में जलप्रपात से उठने वाली भाप में उन्हें आकृतियां दिखाई देती हैं, कभी किसी ड्रैगन जैसी तो कभी किसी देवता जैसी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जलप्रपात भूगर्भीय बदलाव और नदी की गहराई के कारण बना है, लेकिन यहाँ के लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम मानते हैं। उनके लिए हुक्को जलप्रपात केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जल की बूंदों को अपने ऊपर लेकर इसे पवित्र स्नान मानते हैं। हुक्को जलप्रपात हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कभी सिर्फ सुंदर ही नहीं होती बल्कि वह भयावह और शक्तिशाली भी हो सकती है। उसकी गर्जना हमें याद दिलाती है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन प्रकृति के सामने वह हमेशा छोटा रहेगा। यह जलप्रपात सचमुच पीली नदी की आत्मा है जो अपने हर शोर और हर बूंद के साथ रहस्य और शक्ति का एहसास कराता है। नंबर 9, झांगजियाजे वुलिंगयुआन, पत्थर के जंगलों का नगर। झांगजियाजे वुलिंगयुआन चीन का वह अद्भुत क्षेत्र है जो अपनी असाधारण भू आकृतियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हुनान प्रांत में फैला यह क्षेत्र लगभग 150 वर्ग मील में फैला है और यहाँ 3000 से भी अधिक बलुआ पत्थर के खंभे खड़े हैं जिनकी ऊंचाई 200 से 1000 फीट तक पहुंचती है। दूर से देखने पर ये खंभे किसी रहस्यमयी जंगल जैसे प्रतीत होते हैं जहां पेड़ों की जगह पत्थरों की चोटियां आसमान की ओर उठी हुई हैं। इसीलिए इसे पत्थर के जंगलों का नगर कहा जाता है। इन ऊंचे स्तंभों के बीच बहती नदियां, झरने और हरियाली इस स्थान को किसी दूसरी दुनिया जैसा बना देते हैं। यह जगह इतनी अलौकिक है कि हॉलीवुड ने भी इसे अपने फिल्मों में जगह दी। अवतार फिल्म में दिखाई देने वाले तैरते हुए पहाड़ों की प्रेरणा यहीं से ली गई थी। जब सुबह के समय यहाँ धुंध छा जाती है और पत्थरों की चोटियां बादलों में खो जाती हैं, तो यह दृश्य बिल्कुल उसी काल्पनिक संसार जैसा लगता है।
कई यात्रियों ने कहा है कि उन्हें लगा मानो वे धरती पर नहीं बल्कि किसी अनजान ग्रह पर पहुंच गए हों। वुलिंग युआन की पगडंडियां यात्रियों को इन ऊंचे पत्थरों के बीच से होकर ले जाती हैं। कभी ये रास्ते इतने संकरे हो जाते हैं कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। ऊपर से पत्थरों की चोटियां मानो आकाश को चीर रही हों और नीचे गहरी खाई। यह दृश्य रोमांच और डर दोनों का मिश्रण है। यहाँ पर बनी कांच की पुलियां इस अनुभव को और भी रोमांचक बना देती हैं। इन पुलों पर चलते समय नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई साफ दिखाई देती है। कई लोगों ने बताया कि इस पुल पर चलते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे वे हवा में लटक रहे हों और हर कदम उन्हें अदृश्य शक्तियों के करीब ले जा रहा हो। स्थानीय दंत कथाएं कहती हैं कि यह क्षेत्र कभी देवताओं का निवास स्थल था। यहाँ के पत्थरों को लोग स्वर्ग के स्तंभ मानते हैं। उनका विश्वास है कि इन स्तंभों के बीच अमर आत्माएं निवास करती हैं, जो केवल उन्हीं को दर्शन देती हैं जिनका हृदय निर्मल है। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने धुंधली सुबह में पत्थरों की चोटियों के ऊपर अजीब रोशनी देखी है, मानो कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। इसे वे देवताओं की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये स्तंभ करोड़ों साल पहले भूगर्भीय हलचलों और अपरदन से बने हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसे प्रकृति का सामान्य चमत्कार नहीं मानते। उनके लिए यह भूमि एक पवित्र संसार है जहां इंसान और देवताओं का मिलन संभव है। रात के समय जब चांद की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो उनकी छायाएं धरती पर विशाल आकृतियां बना देती हैं। कभी ये आकृतियां किसी प्राचीन योद्धा जैसी लगती हैं तो कभी किसी ड्रैगन जैसी। यह दृश्य यात्रियों को अजीब सी सिहरन से भर देता है। जांगजियाजे वुलिंग युआन केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं बल्कि रहस्य और आस्था से भरा हुआ संसार है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी प्रकृति इतनी अद्भुत संरचनाएं रच देती है जो तर्क और कल्पना दोनों से परे होती हैं। नंबर 10, यानदांग पर्वत, रहस्यमयी चट्टानों और जलप्रपातों का घर। यानदांग पर्वत चीन के जेजियांग प्रांत में स्थित है और इसे पूर्व का अद्भुत पर्वत भी कहा जाता है। यह स्थान लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखीय गतिविधियों से बना था और आज यहाँ ऊंची ऊंची चट्टानें, गहरी घाटियां और गिरते हुए जलप्रपात प्रकृति का अनोखा रूप दिखाते हैं। यहाँ पहुंचने पर ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपनी शक्ति और रहस्य को पत्थरों और पानी में कैद कर लिया हो। यानदांग पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बदलती हुई छवि है। सुबह की धूप में यह सुनहरे रंग का दिखाई देता है, दोपहर में इसकी चट्टानें लालिमा बिखेरती हैं और रात को चांदनी के नीचे यह नीली छाया में किसी सपनों की दुनिया जैसा प्रतीत होता है। पर्वत की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है लिंगफेंग चोटी, जहां की खड़ी चट्टानें किसी तलवार की धार जैसी लगती हैं। कहा जाता है कि जब तेज हवा चलती है तो इन चट्टानों से अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनमें छिपी हो। दूसरी ओर लिंग्यान मंदिर और उसके आसपास के झरने यात्रियों को रहस्य और शांति दोनों का अनुभव कराते हैं। यहाँ के झरने कई 100 फीट ऊंचाई से गिरते हैं और उनका शोर आसपास की खामोशी को तोड़ देता है, लेकिन इस शोर में भी एक अद्भुत लय है, मानो प्रकृति कोई अनसुना भजन गा रही हो। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यानदांग पर्वत वह स्थान है जहां प्राचीन साधु और संत साधना करने आया करते थे। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय पर्वत की गहराइयों से मंत्रोच्चार जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ ध्यान करते समय अदृश्य आकृतियां देखी। सफेद वस्त्रधारी साधक जो कुछ क्षणों के लिए दिखाई दिए और फिर हवा में विलीन हो गए। स्थानीय लोग इन्हें आत्मिक रक्षक कहते हैं, जो अब भी इस पर्वत की रक्षा करते हैं। यह क्षेत्र केवल धार्मिक और रहस्यमयी दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व से भी भरा हुआ है। यहाँ पाई जाने वाली चट्टानें और घाटियां भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये संरचनाएं लगभग 10 करोड़ साल पुरानी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह सब किसी भी विज्ञान से कहीं ज्यादा है। उनके लिए ये चट्टानें जीवित हैं, जो रात के समय अपनी ऊर्जा प्रकट करती हैं। रात का दृश्य यानदांग पर्वत को और भी रहस्यमयी बना देता है।
चांदनी जब ऊंची चट्टानों पर गिरती है और झरनों का पानी चांदी की तरह चमकने लगता है तो पूरा इलाका किसी अलौकिक भूमि जैसा प्रतीत होता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे क्षणों में पर्वत की चोटियों से आती हल्की सी रोशनी देखी है जो किसी दीपक या बिजली जैसी नहीं बल्कि किसी आत्मिक शक्ति की आभा जैसी लगती थी। यांदांग पर्वत केवल प्राकृतिक सुंदरता का स्थल नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। यह हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति और आस्था का संगम इंसान की आत्मा को गहराई से छू सकता है। यहां खड़े होकर इंसान समझता है कि धरती के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है और न ही तर्क। यांदांग पर्वत सचमुच रहस्यमयी चट्टानों और जलप्रपातों का घर है जो हर आगंतुक को अपने अदृश्य आकर्षण से बांध लेता है। तो दोस्तों, यह था हमारा रहस्यमयी सफर चीन की अद्भुत धरती पर। यहाँ के पर्वत, घाटियां, झीलें और प्राचीन गुफाएं सिर्फ पत्थर और पानी नहीं हैं, बल्कि वे समय की अमर कहानियां हैं। कहीं देवताओं की छाप है, कहीं आत्माओं का वास और कहीं ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इन स्थानों ने हमें यह सिखाया कि रहस्य केवल किताबों या दंत कथाओं में नहीं छिपे, बल्कि धरती की हर दरार और हर चट्टान में धड़कते हैं। विज्ञान ने बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन इन जगहों पर आज भी ऐसे राज छुपे हैं जिनके आगे हर तर्क मौन हो जाता है। यही रहस्य इंसान को बार बार खोज करने पर मजबूर करते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली यात्रा में हम आपको और भी अनजाने, रहस्यमयी और अद्भुत स्थलों की दुनिया में ले चलेंगे।